बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फजर की नमाज़ पढ़ लें उसके फ़ौरन के बाद एक तस्बीह जिसने भी पढ़ी गैब से 500 करोड़ मिले। सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उन नाज़रीन को आज सीने का राज देने लगा हूँ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब भी फजर की नमाज़ पढ़ लें उसके बाद आपको जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ उसको फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही उसी जगह पर कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक का ऐसा फजल व करम होगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी और अचानक रिज़्क़ का, माल और दौलत का जो तूफ़ान आ गया है वो कहाँ से आ गया है, आप बस यही सोचते रह जाओगे। आज के वजीफे में ख़ास तस्बीह और आपको इसका अमल बताने लगा हूँ, जिसे सिर्फ एक बार फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, आपकी दौलत की जो भी कमी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक ऐसा ख़ास तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश और आखिरत दोनों में संवर जाती है। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत और शफ़क़त वाला मामला फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है और फिर इस बंदे की जो भी हाजत होती है अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो, रब काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क़, माल और दौलत उसे अता फरमा देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के ताले को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। नाज़रीन कराम, आज आपके लिए नमाज फजर के बाद दुआ मांगने से पहले दो अल्फाज का बेहद ताकतवर और वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। हमें अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। जो कहते हैं कि हमें दुआ कबूल नहीं होती हमारी, ये बहुत गलत बात है। फिर अल्लाह ताला भी ऐसे इंसानों को सख्तियों और आजमाइशों में मुब्तला कर देता है और अल्लाह ताला तो इनकी दुआओं को कबूल करता है। जिनके हाथ नहीं होते, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हाथ उठाकर ही अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अगर हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो आपकी अपनी फजीलतें और बरकतें पैदा होगी। खैर, हमें अपने दिल में अल्लाह ताला से बात करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, कुछ भी तुझे तेरी ज़रूरत से ज़्यादा तुझ पर बोझ नहीं डालता, तो मुझसे मांग कर देख, मैं तुझे दूंगा। तू मुझसे मांगने का और तुझी को वही देता हूँ जो बेहतर समझता हूँ। आज मैं ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपए भी अता फरमा देगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले रब खुश हो जाता है। जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है और फिर नाम लेकर पुकारता है कि हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। जो मांगता है, जैसा भी मांगता है, मेरे गैबी ख़जानों से इसकी झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालो, अब रब की ज़ात जब देने को तैयार है तो आप लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। इसके अलावा नाज़रीन, मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सी बेटियाँ, बहुत सी बहनें ऐसी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे और आप लोग ये बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाले मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है या नाफरमान और बेअदब शोहर है। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए। जिस मकसद को ज़हन में रख कर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज रब से मांगने का वक्त है। आज रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों न रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यही कहूँ कि यह तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत इंसान है, यह तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना ख़जाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार वजीफ़ा लाजमी करें, पूरी तवज्जो से रब से दुआ मांगें। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। यह तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। यह तस्बीह रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम कामयाबी और कामरानी को आपका मुकद्दर बना देती हैं। इस वजीफ़े का तरीका बड़ा ही सादा और आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपने इस वजीफ़े को सही नीयत के साथ, सच्चे दिल के साथ मुकम्मल
توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان اور تلقین کے ساتھ یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ جب بھی کسی وقت بھی مشکل ہو تو پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غرض کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے رب سے رجوع کریں، جو آپ کا تمام مخلوقات کا خالق مالک ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہی بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں اور سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھیں۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ پھر سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھنا ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ ہی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود پڑھنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے کہاں دولت آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر ادا کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔